गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आरव एजुकेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो सेशन में करने वाले हैं हम केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन बच्चों। तो ये देखो, बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन अंडरगो सिमिलर रिएक्शन। क्यों? क्योंकि दोनों के अंदर है वो कार्बोक्सिलिक या कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो आपका एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, दोनों आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा बच्चों। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, जो आप एल्डिहाइड भी मान सकते हो, इसको कीटोन भी मान सकते हो। ये प्लेनर है बच्चों, प्लेनर है तो न्यूक्लियोफाइल कहीं से भी अटैक कर सकता है, नीचे से भी अटैक कर सकता है और ऊपर से भी। हमने ऊपर से अटैक करवा दिया बच्चों इस पे। ठीक है, तो क्या है, इस पे स्लाइटली पॉजिटिव होता है, इस पे स्लाइटली नेगेटिव। तो ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा और ये न्यूक्लियोफाइल का। तो न्यूक्लियोफाइल ने इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक किया। ठीक है, तो ये आपका स्टेप फर्स्ट रहेगा, फर्स्ट स्टेप होगा वो स्लो स्टेप रहेगा बच्चों। ठीक है, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल है वो आपका स्लो स्टेप रहेगा। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल ऐड हो गया तो ये आगे जाएगा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ जाएगा, तो ये बनेगा बच्चों इंटरमीडिएट, जो कि होगा टेट्राहेड्रल। ठीक है, अब क्या करना है, इसके अंदर हमें एसिड ऐड करना है। तो देखो H पॉजिटिव ऐड किया तो ये फास्ट हो जाएगी, ये ऑक्सीजन नेगेटिव है और ये H पॉजिटिव, दोनों कंबाइन होकर क्या बना देंगे बच्चों, OH। और यही हमारा क्या है, एडिशन प्रोडक्ट। अब आपको याद रखना है बच्चों, एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा हमेशा। और किस कंडीशन में देगा, हमें क्या रखना है, एसिडिक कंडीशन रखनी है बच्चों। इतनी बात आपको याद रखनी है। उसके बाद बात करते हैं बच्चों, भी रिएक्टिविटी की बात करते हैं। एल्डिहाइड आर जनरली मोर रिएक्टिव देन कीटोन। एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होता है और कीटोन आपका कम रिएक्टिव होता है बच्चों। क्यों? ड्यू टू स्टीरिक एंड इलेक्ट्रॉनिक रीजन। दो रीजन है स्टीरिक। ये देखो बच्चों, मेरे पास क्या है, ये एल्डिहाइड है CH3H, और ये मेरे पास क्या है, कीटोन है। ठीक है, अच्छा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा बच्चों, अटैक करेगा, ध्यान से देखो। तो यहाँ पे तो भीड़ कम है बच्चों, तो ये आसानी से इस कार्बन को अप्रोच कर सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है बच्चों, भीड़ ज़्यादा है, तो ये न्यूक्लियोफाइल है, इस कार्बोनिल कार्बन को आसानी से अप्रोच नहीं कर पाएगा, बल्कि ग्रुप अप्रोच नहीं होने देंगे ये। एक तो रीजन ये होगा स्टीरिक का। सेकंड है इलेक्ट्रॉनिक। अब देखो बच्चों, ये इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर तो है, पॉजिटिव चार्ज है आपको पता है। तो ये CH3 है वो इलेक्ट्रॉन डोनर है, जो इसके पॉजिटिव चार्ज को कुछ हद तक कम कर देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसके पॉजिटिव चार्ज को कम करने वाले दो हैं, और यहाँ पे क्या है, एक ही बंदा इसके पॉजिटिव चार्ज को कम कराए, तो चार्ज यहाँ कम है, कम होएगा, और यहाँ पे चार्ज क्या हो जाएगा, ज़्यादा कम होगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं भी यहाँ पे फिर भी पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि एक ही है पॉजिटिव को कम करने वाला। यहाँ पे पॉजिटिव वो बहुत बहुत कम हो जाएगा बच्चों, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप है, तो पॉजिटिव को बहुत हद तक कम कर देंगे। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल है, इस पे अटैक जल्दी करेगा और इस पे अटैक नहीं करेगा। तो यही दो रीजन है बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक और स्टीरिक। उसके बाद है सम इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो सबसे पहले करते हैं बच्चों रिएक्शन विद HCN। जब HCN के साथ रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट होगा बच्चों अपना साइनोहाइड्रिन। ठीक है, तो अब देखो, अगर मैं बात करूं बच्चों प्योर CN की, HCN की, ठीक है, ये देखो, प्योर HCN गिव स्लो रिएक्शन। प्योर HCN है वो स्लो रिएक्शन देगा। सो बेस इज एडेड टू ए रिएक्शन में, या बेस है वो एज ए कैटालिस्ट के रूप में ऐड करेंगे। तो ये देखो बच्चों, हमने बेस ऐड किया तो बेस ने क्या किया, इस प्रोटॉन को लेके चला गया, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल दिया, अब CN नेगेटिव बना दिया। तो ये रिएक्टिव है बच्चों, तो ये न्यूक्लियोफाइल को काम कर गया। तो न्यूक्लियोफाइल हमेशा कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, और ये कहाँ शिफ्ट होगा बच्चों, आगे। तो ये देखो CN और ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ गया। उसके बाद वही हाइड्रोलिसिस करना है एसिडिक, तो H पॉजिटिव इसके पास आ जाएगा। तो देखो CN ग्रुप भी है इस पे और OH भी ग्रुप है, एक ही कार्बन पे CN भी है और OH भी है, तो इसको बोलते हैं बच्चों साइनोहाइड्रिन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, साइनोहाइड्रिन। ठीक है, ये बात आपको मैंने बता दी, प्योर HCN है वो स्लो रिएक्शन देगा। उसके बाद है रिएक्शन विद NaHSO3, इसको बोलते हैं बाइसल्फाइड। क्या बोलते हैं बच्चों, बाइसल्फाइड। ठीक है, तो इस ये देखो दो पार्ट में टूटेगा, Na पॉजिटिव HSO3 नेगेटिव, Na पॉजिटिव HSO3 नेगेटिव। अब न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा, कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, और ये बॉन्ड है वो आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो इस पे नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो Na इसके पास चला जाएगा, तो ये देखो O के पास Na चला गया, और इस पे अटैक किसने किया, HSO3 ने। ठीक है, ये अटैक है ऑक्सीजन की साइड से होता है बच्चों, इतनी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, फिर हमने सबसे वही H पॉजिटिव है
वो क्या करेंगे हम ऐड करवाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, प्रोटॉन ट्रांसफर होगा बच्चों, Na यहाँ चला जाएगा, ठीक है, H यहाँ, और Na आपका यहाँ आ जाएगा। तो ये देखो क्या बन गया, OH OSO2 Na, इसको ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, बाइसल्फाइड। क्या बनाएगा ये, बाइसल्फाइड, ठीक है। तो ये है अपनी छोटी छोटी रिएक्शन बच्चों। उसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट रिएक्शन हमारी, देखो क्या है, विद इथाइल ग्लाइकोल, विद इथाइल ग्लाइकोल, ये फॉर्मूला है बच्चों इथाइल ग्लाइकोल का, ठीक है। ये मैंने कीटोन ले लिया, आप एल्डिहाइड भी ले सकते हो और आप कीटोन भी ले सकते हो, दोनों ले सकते हो बच्चों, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये यहाँ से बच्चों वाटर मॉलिक्यूल है वो बाहर निकल जाएगा, ये देखो, ये वाटर मॉलिक्यूल है आपका ऐसे बाहर निकल गया। तो ये कार्बन है वो इस ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट हो गया, और ये कार्बन फिर इस ऑक्सीजन के साथ क्या हो गया, कनेक्ट हो गया, क्योंकि कार्बन दो बॉन्ड बनाएगा ना आगे से। तो ये देखो RCR, ये एज इट इज आपका, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ ये कनेक्ट हो गया, इसको बोलते हैं साइक्लिक कीटल बोलते हैं बच्चों। और सेकंड नाम हो जाएगा इथाइल ग्लाइकोल कीटल, ठीक है। तो ये है सिंपल रिएक्शन है। अब देखो सेकंड, अगर मैंने एल्डिहाइड ले लिया, क्या ले लिया बच्चों, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के अंदर मैंने ऐड किया एल्कोहल, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ HCl गैस, इन प्रेजेंस ऑफ HCl गैस। तो देखो बच्चों क्या होगा, अब आपको पता है एल्कोहल है वो एसिडिक इन नेचर होता है, तो यहाँ से क्या जाएगा H पॉजिटिव, तो ये न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, ये इस पर अटैक करेगा, और ये कहाँ जाएगा आगे, तो ऑक्सीजन के पास कौन चला जाएगा, हाइड्रोजन चला जाएगा। तो ये देखो COR ये हो गया, और ऑक्सीजन के पास कौन चला गया, H चला गया। तो इसको बोलते हैं हेमी एसिटल, एल्डिहाइड को हम, एल्डिहाइड से जो बना है उसको बोलते हैं एसिटल, और कीटोन से बनता है उसको कीटल बोलते हैं। तो ये हो गया हेमी एसिटल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फिर से दोबारा इसमें एल्कोहल मॉलिक्यूल ऐड करेंगे, तो ये हमें H पॉजिटिव देगा, ठीक है। तो ये H बच्चों और ये OH है, मिलकर वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल देंगे, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल फिर बाहर निकल गया, ठीक है। तो इसकी जगह अब OH की जगह क्या आ जाएगा, RO, ये देखो OR। अब ये एसिटल हो गया बच्चों, हेमी का मतलब एक ही OR है इसके पास। अब एसिटल क्यों, क्योंकि दो OR आ गए, तो ये हो गया हमारा एसिटल। तो ये थे बच्चों एल्डिहाइड एंड कीटोन की रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद देखो विद अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव, तो ये देखो बच्चों मैंने अमोनिया का डेरिवेटिव ले लिया, रिएक्शन कर दी, एल्डिहाइड या कीटोन कौन सा भी हो सकता है इसमें से। तो यहाँ से सिंपल है बच्चों, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, बची हुई चीजें ऐड हो गई, बस। आई बात समझ में, कर लोगे। नेक्स्ट देखो बच्चों रिडक्शन रिएक्शन, नेक्स्ट क्या हमारी रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या है बच्चों, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, बस। ये हमारे रिड्यूसिंग एजेंट है बच्चों, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, निकल पीटी और पीडी, इनकी प्रेजेंस में हम H2 ऐड कर सकते हैं। तो याद रखना बच्चों, एल्डिहाइड का रिडक्शन हमेशा प्राइमरी एल्कोहल देगा, और कीटोन का रिडक्शन हमेशा क्या देगा आपको, सेकेंडरी एल्कोहल देगा। ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है। अब इसमें आते हैं बच्चों दो रिडक्शन होते हैं, एक होता है अपना कैलेमेंसन रिडक्शन, जो C डबल बॉन्ड O को कन्वर्ट करता है CH2 में बच्चों, मतलब ऑक्सीजन को हटा के दो हाइड्रोजन लगा देता है, ठीक है। पहचान क्या है, जिंक अमलगम इन प्रेजेंस ऑफ HCl, ये पहचान है बच्चों कैलेमेंसन रिडक्शन की, ठीक है। तो इस ऑक्सीजन को हटाएगा, इस पूरे को हटा के यहाँ पे दो हाइड्रोजन लगा देगा, ये देखो दो हाइड्रोजन लगा दिया, इसका मतलब कार्बोनिल ग्रुप से ये किस में कन्वर्ट हो गया, हाइड्रोकार्बन में। तो यहाँ क्या बन रहा है बच्चों, हाइड्रोकार्बन बन रहा है कैलेमेंसन रिडक्शन में। उसके बाद है बच्चों हमारा वोल्फ किस्नर रिएजेंट, या रिडक्शन बोल देते हैं, या रिएक्शन भी बोल सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो देखो एक यूज करेंगे इसमें हाइड्राजीन, ये NH2 को बोलते हैं बच्चों हाइड्राजीन, क्या बोल लेंगे हम, हाइड्राजीन, ठीक है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन रिएक्शन करेगा, तो यहाँ से बच्चों वाटर मॉलिक्यूल आपका बाहर निकल जाएगा, ये ऐसे निकल गया, बची हुई चीज़ें ऐड हो गई, ये देखो। अब देखो C डबल बॉन्ड N है, इसको बोलेंगे हम हाइड्राजोन, ठीक है। अब इसके अंदर सेकंड स्टेप के अंदर क्या होगा, अपना बेस ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ इथाइल ग्लाइकोल, CH2OH इथाइल ग्लाइकोल, और फिर इसको क्या करेंगे हम, हीट करेंगे।
ठीक है, तो ये पूरा का पूरा ग्रुप निकल जाएगा यहाँ से और H2 आ जाएगा, ये देखो। तो ये भी आपका हाइड्रोकार्बन बनाने के काम आता है बच्चों। तो वोल्फ-किस्नर और कैलेमेंस रिडक्शन है, वो दोनों हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए काम आते हैं बच्चों। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। लेकिन कैलेमेंस रिडक्शन है जिंक अमलगम इन प्रेजेंस ऑफ HCl है बच्चों। लेकिन यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ KOH और इथाइल ग्लाइकोल। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अच्छा उसके बाद है बच्चों हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है बच्चों, ऑक्सीजन को ऐड करना है, हाइड्रोजन को रिमूव करना है, बस। एल्डिहाइड एंड कीटोन शो डिफरेंट ऑक्सीडेशन रिएक्शन, दोनों अलग अलग रिएक्शन शो करेंगे बच्चों। ठीक है, ये देखो, एल्डिहाइड आर इजिली ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ऑन ट्रीटमेंट विद कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे HNO3 हमने यूज़ कर लिया तो एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। KMNO4 यूज़ किया, K2CR2 यूज़ किया, इवन विद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट CrO3, इनसे ये डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, और देखो आगे क्या, टोलन रिएजेंट फेलिंग सोल्यूशन आल्सो ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड, तो ये भी याद रखना है, टोलन रिएजेंट है वो क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है, और फेलिंग सॉल्यूशन भी इसको क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज, और खुद क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये देखो, ये मेरे पास एल्डिहाइड है, ऑक्सीडेशन करेंगे क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है बच्चों, रिएजेंट। अच्छा, अगर हम कीटोन की बात करें बच्चों, किसकी बात करें, कीटोन की, तो फॉर कीटोन विगरियस कंडीशन इज रिक्वायर्ड, अलग अलग कंडीशन हम अप्लाई करेंगे। देखो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड एलिवेटेड टेम्परेचर, रिएजेंट क्या यूज करेंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड एलिवेटेड टेम्परेचर। ठीक है, देयर ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व कार्बन कार्बन बॉन्ड। ठीक है, क्लीवेज होगा भाई, कीटोन में क्या होगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज होता है बच्चों, इसलिए डिफरेंट ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है, अब देखो, प्रोडक्ट कंटेन लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम देन रिएक्टेंट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कार्बन कम होगा बच्चों। तो ये देखो, ये मेरे पास क्या है, कीटोन है बच्चों। ठीक है, ऑक्सीडेशन किया मैंने, इसको यहाँ से तोड़ दिया। ठीक है, तो मेरा 2 कार्बन का एसिड बनेगा। ठीक है, और यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 कार्बन का एसिड बन जाएगा। तो ये देखो, आई बात समझ में। ठीक है, अगर सेम वही यहाँ से तोड़ दोगे तो ये देखो मैंने लिख रखा है, क्लीवेज ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड है वो कहाँ से टूटा है, C1 और C2, ये इसको C1 माना है और इसको मैंने क्या मान लिया, C2, तो ये बॉन्ड आपका ब्रेक हो गया बच्चों। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है, मेरे पास टोलन रिएजेंट है, वो क्या होता है, अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा, अमोनियम नाइट्रेट और सिल्वर हाइड्रोक्साइड। अब सिल्वर हाइड्रोक्साइड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Ag2O प्लस में वाटर। ठीक है, अब ये रिएक्शन करता है बच्चों आपका, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एल्डिहाइड के अंदर हमने टोलन रिएजेंट डाल दिया। याद रखना बच्चों, कंडीशन हमें बेसिक रखनी है या मीडियम है वो बेसिक रखना है। तो क्या बनेगा आपका, आयंस बन जाएगा, वाटर और सिल्वर आपका बाहर निकल जाएगा, और इस सिल्वर की वजह से ये क्या देगा, सिल्वर मिरर टेस्ट देगा बच्चों, कार्बोनाइलेट आयन बन जाएगा ये। ठीक है, अच्छा, नोट फॉर कीटोन, याद रखना टोलन रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन वो कीटोन के लिए नहीं है बच्चों। ठीक है, वो सिर्फ किसके लिए, एल्डिहाइड के लिए। सेकंड है बच्चों फेलिंग सॉल्यूशन। ठीक है, तो फेलिंग सॉल्यूशन 2 टाइप के होते हैं बच्चों, फेलिंग सॉल्यूशन ए एंड फेलिंग सॉल्यूशन बी। फेलिंग सॉल्यूशन ए होता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, याद रखना एग्जाम में पूछते हैं बच्चों ये। और फेलिंग सॉल्यूशन बी है वो क्या होता है, सोडियम पोटासियम टार्ट्रेट, जिसको हम रोचल साल्ट भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम अल्केलाइन मीडियम में यूज़ करते हैं, बेसिक में यूज़ करते हैं बच्चों। ठीक है, और दोनों को हमेशा इक्वल अमाउंट में मिक्स करते हैं बच्चों, ऑलवेज मिक्सड इन इक्वल अमाउंट। भी दोनों को भी, एक को मैंने 50 ml ले रखा है तो सेकंड को भी मुझे 50 ही लेना है, अमाउंट दोनों की इक्वल होनी चाहिए बच्चों। ठीक है, और ये भी सिर्फ एल्डिहाइड के लिए है। अब देखो क्या है, एल्डिहाइड है, फेलिंग सॉल्यूशन डाल दिया मैंने इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम, तो ये आयन बन गया। ठीक है, कार्बोनाइलेट आयन बन गया, और ये C2O की आपको रेड या रेड ब्राउन पीपीटी मिलेंगी बच्चों, तो समझ जाना फेलिंग सॉल्यूशन ने ऑक्सीडाइज कर दिया है एल्डिहाइड को। ठीक है, और साथ में आपका वाटर बॉन्ड बाहर निकल जाएगा। अब याद रखना बच्चों, दिस टेस्ट इज नॉट फॉर एरोमेटिक एल्डिहाइड है, वो ये टेस्ट कभी नहीं देंगे,
इतनी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इस सेशन में करेंगे हम इतना ही। तो थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें प्यारे बच्चों। थैंक यू सो मच।